ओम नमो गणपते। दोस्तों, आज हम एक ऐसी युद्ध के बारे में बात करेंगे जो महाभारत काल का महाभयंकर युद्ध था। यह युद्ध उन दो महाशक्तियों के बीच था जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। हाँ, हम श्री कृष्ण और भगवान शंकर के बीच हुए युद्ध का वर्णन करेंगे और अंत में बताएंगे कि आखिरकार इस युद्ध में भगवान शंकर को श्री कृष्ण ने कैसे परास्त किया। इस युद्ध को मैं महाभारत के अनुसार वर्णित कर रहा हूँ। इस युद्ध की शुरुआत जब होती है जब वानासुर का अभिमान इतना बढ़ जाता है कि वह न केवल देवताओं को बल्कि श्री कार्तिकेय जी को परास्त कर उनका ध्वज ले लेता है। वह अभिमानवश भगवान शिव को कहता है, प्रभु, क्या इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे युद्ध संतुष्ट कर सके। बस उसी दिन से इस युद्ध की पटकथा निर्धारित हो गई थी। एक दिन बानासुर की पुत्री उषा को एक नवकिशोर उसके सपने में दिखाई दिया, जिस पर वह मोहित हो गई। जब वह नींद से जगी तो उन्होंने अपनी सखी चित्रलेखा से सारा हाल कह सुनाया। चित्रलेखा ने अपनी योगिनी शक्ति से उस कुमार का पता लगा लिया। वह कोई और नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा के पास बहुत सी विद्याएं थी जिसकी मदद से वह अनिरुद्ध को द्वारका में से उठाकर उषा के पास उसके महल में ले आई थी। जब अनिरुद्ध ने उषा को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। जब बाणासुर को इस सब के बारे में पता चला तो वह अपनी सेना सहित अनिरुद्ध को मारने के लिए उषा के महल की तरफ चल दिया। यह देखकर अनिरुद्ध ने वहां से खड़ग उठाई और बाणासुर के सभी सैनिकों का संहार कर दिया। यह देख बाणासुर ने अनिरुद्ध पर नागपाश का प्रयोग किया और उसे बंदी बना लिया। देवर्षि नारद ने तत्काल ही यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी और भगवान श्री कृष्ण भी तनिक भी देर न करते हुए अपने योद्धाओं और बलराम जी के साथ सेना लेकर बाणासुर की राजधानी पर हमला कर दिया। जब बाणासुर ने यह देखा तो उसने तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर कार्तिकेय जी के साथ तुरंत युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम, उधर भगवान शंकर और कार्तिकेय जी के बीच घमासान युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं भी इस युद्ध को देखने के लिए आसमान में एकत्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने शारंग धनुष खींचा और शंकर जी की सेना पर प्रहार किया। श्री कृष्ण के बाणों से सभी भूत, प्रेत, डाकिनी और बाकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देख भगवान शिव ने नाग धनुष का आह्वान किया। भगवान शिव ने जैसे ही दिव्यास्त्र चलाया वैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्यास्त्र से नष्ट कर दिया। जैसे जैसे भगवान शंकर दिव्यास्त्र चलाते वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें नष्ट कर देते। जब दोनों के बीच युद्ध भयंकर चरण पर पहुंच गया तो श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, क्या आज्ञा है। तो भगवान शंकर ने मानो इशारा कर दिया और श्री कृष्ण ने परशुरास्त्र चला दिया, जिससे भगवान शंकर जमाई लेने लगे। श्री कृष्ण अब बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। प्रद्युम्न ने कार्तिकेय जी को घायल कर दिया था। यह सब देख बाणासुर ने अपने 1000 हाथ और 500 धनुष प्रकट किए और एक साथ लाखों बाण बरसाने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने एक ही बाण से सभी बाणों और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। इसके बाद वह 1000 हाथों में विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र से युद्ध करने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उसकी 4 भुजाएं छोड़ सभी भुजाओं को नष्ट कर दिया। इतने में भगवान शंकर आ गए और श्री कृष्ण से रुकने का निवेदन किया। इस पर श्री कृष्ण महादेव जी से कहते हैं, प्रभु,
मैंने वही किया जो आप चाहते थे और बाणासुर को अभयदान प्रदान किया और भगवान शंकर का प्रमुख पार्षद बना दिया। यह सब देख बाणासुर का घमंड चूर चूर हो गया और वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गया। तत्पश्चात उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराकर उसे विदा किया।